ज़िदनी अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप? आई होप कि आप सब खैरियत से होंगे। मेरी दुआ है कि आप सब खुश रहें, आबाद रहें। व्यूअर्स, इस वीडियो में मैं आपको 380 वाट्स के पैनल के बारे में बताऊंगा कि उसकी क्या स्पेसिफिकेशंस हैं, उसको कैसे यूज़ करना है और उससे क्या क्या लोड आप चला सकते हैं। इसके अलावा मैं आपको प्राइसेस भी बताऊंगा कि 380 वाट्स के पैनल कौन कौन सी कंपनीज़ बना रही हैं और उनकी प्राइसेस क्या हैं। इसके अलावा हम ये भी बात करेंगे कि अगर आपके पास सिर्फ एक 380 वाट्स का पैनल हो तो वो क्या क्या लोड चला सकता है। डेफिनेटली अगर आपको एक पैनल की कैपेसिटी का पता चल जाएगा वो कितना लोड चला सकता है, तो अगर आपके पास 2 या 3 या 4 पैनल्स हों तो उससे आप खुद अंदाज़ा लगा सकते हैं कि आप कितना लोड उसके साथ मैनेज कर सकते हैं। सारी बातें हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे, तो चलिए शुरू करते हैं। तो व्यूअर्स, सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ कि कौन कौन सी कंपनीज़ हैं जो कि ये 380 वाट्स का पैनल जो हैं वो बनाती हैं। वैसे तो बहुत सारी कंपनीज़ हैं, लेकिन जो टॉप ब्रांड्स हैं वो कौन कौन से हैं। तो जे कंपनी जो है वो ये 380 वाट्स की कैटेगरी में पैनल बनाती है। जिनको भी है और इसके अलावा लॉन्जी भी है। और अगर इसके बाद अगर इन 3 कैटेगरीज़ के बाद अगर बात करें तो और भी बहुत सारी कंपनीज़ हैं जो कि 380 वाट्स की कैटेगरी में पैनल बनाती हैं। अच्छा, ज़रूरी नहीं है कि 380 वाट्स हो, कुछ कंपनी जो हैं वो 380 भी बना रही हैं, 370 भी बना रही हैं, 385 भी बना रही हैं, राइट। इससे पीछे अगर थोड़ा आ जाए तो 310 भी बना रही हैं, 330 भी बना रही हैं। डिफरेंट कंपनीज़ डिफरेंट किस्म के पैनल्स बना रही हैं। इसमें से चंद एक मैं आपके सामने जिक्र कर देता हूँ। एक और कंपनी है जेस्को का भी पैनल आपको मार्केट में मिलेगा, पाकिस्तान की मार्केट में। ये भी चाइनीज़ कंपनी है, इसका भी पैनल अच्छा है, हमने यूज़ किया है। मोनो में भी पैनल बना रही हैं, कुछ कंपनीज पॉली में भी बना रही हैं, मोनो में बना रही हैं। लेकिन जिन पैनल्स का मैं जिक्र करूँगा ये मोनो क्रिस्टलाइन पैनल होंगे। और मैं आपको साथ साथ बताते रहूँगा उसके कितने वॉटेजेस हैं, उसके कितने सेल्स हैं। अगर आप लॉन्जी की बात करें तो लॉन्जी 385 वाट्स की कैटेगरी में पैनल जो है वो बना रहा है। 375 वाट्स, 380 वाट्स और 385 वाट्स, इन तीनों कैटेगरी में लॉन्जी के जो हैं वो पैनल्स जो हैं वो मौजूद हैं। मोनो में है ये पैनल और 144 सेल्स में ये पैनल्स मौजूद हैं। अगर आप जे कंपनी की बात करें तो जे जो है वो भी 380 वाट्स में पैनल बना रहा है और ये भी मोनो टेक्नोलॉजी का है। और इसके जो सेल्स हैं वो 120 सेल्स हैं। और सेल्स का मतलब जो है वो ये है कि जिस तरह आपका ऐसे एक पैनल होता है ना, उसमें ऐसे सेल्स बने हुए होते हैं, देखें ऐसे सेल्स बने हुए होते हैं। ये एक सेल है, राइट। इन सेल्स को अगर आप काउंट करेंगे ना तो ये 120 आएंगे। अगर जे का 380 वाट का लेते हैं तो मोनो का अगर पैनल आप लेंगे तो उसमें 120 सेल्स होंगे। 1 2 3 काउंट करेंगे 120 सेल्स होंगे, राइट। तो अब मोस्ट एफिशिएंट पैनल कौन सा होता है? एफिशिएंट पैनल वो होता है जो कम एरिया में वाट्स ज़्यादा प्रोड्यूस करता है। यानी 380 वाट्स की कैटेगरी में अगर हम देखें तो तकरीबन कंपनी क्लेम करती है कि 17 से 18 वाट्स पर फीट स्क्वायर, यानी कि तकरीबन 17 वाट्स पर फीट स्क्वायर। यानी 1 फुट अगर लंबाई हो और 1 फुट चौड़ाई हो, ठीक है, 1 फुट ऐसे हो और 1 फुट ऐसे हो, दोनों को अगर हम मल्टीप्लाई करें तो क्या बनेगा? 1 फुट स्क्वायर, राइट। 1 फुट स्क्वायर जो होता है वो 17 वाट क्रिएट कर रहा है, ये कंपनी बता रही है, कंपनी का जो क्लेम है, राइट। अब पैनल की डायमेंशंस क्या हो सकती हैं? देखें, ये तो जे कंपनी का हो गया। मैं आपको एक कंपनी का और बता देता हूँ। अगर आप जिनको कंपनी की बात करें तो जिनको भी 380 वाट्स का पैनल बना रही है, 132 सेल्स हैं इसके अंदर, यानी 132 सेल्स हैं। मतलब अगर आप जे की बात करें तो देखें इसमें 120 हैं, जिनको में 132 हैं और लॉन्जी में जो है वो 144 हैं, राइट। यानी अगर आप ब्रांड चेंज करेंगे तो नंबर ऑफ़ सेल्स भी बदलते जाएंगे और डेफिनेटली एफिशिएंसी डिफरेंट होगी। वो कंपनी जब आप चेंज करते हैं तो एफिशिएंसी में भी थोड़ा बहुत फ़र्क पड़ता है, डायमेंशन में भी फ़र्क पड़ता है। अभी मैं आपको पैनल की डायमेंशन भी बताऊँगा, लेकिन अगर आप अभी देखें तो कंपनी ये तकरीबन ये सारी कंपनीज़ मैंने लिखी हैं ये क्लेम करती हैं कि तकरीबन 17 वाट पर फीट स्क्वायर जो है वो एनर्जी प्रोड्यूस हो रही है। इसका मतलब है कि पहले हमें डायमेंशन का पता होना चाहिए कि डायमेंशन कितनी है पैनल की। तो इसकी जो लंबाई है वो कितनी है और जो इसकी चौड़ाई है वो कितनी है। तकरीबन समझ लें कि 1 मीटर चौड़ा होगा। जो 380 वाट्स का पैनल है ये 1 मीटर चौड़ा होगा और इसकी लंबाई जो है वो 1.7 मीटर होगी। 1.7 मीटर लंबाई में है और 1 मीटर चौड़ाई में है। और इसका जो वज़न है, अगर हम वेट की बात करें, इसका वज़न जो है वो तकरीबन एवरेज मैं लिख रहा हूँ 20 किलोग्राम के करीब होता है, 20 से 22 हो सकता है।
19, 20, 22 तकरीबन, ये वेरी करता है कौन सी कंपनी का है, ठीक है। मतलब अगर आप कंपनी चेंज करते हैं तो डायमेंशन भी वेरी होगी और इसका वेट भी वेरी होगा डेफिनेटली, ठीक है, और इसकी प्राइस भी वेरी होगी, सारे पैरामीटर्स थोड़े थोड़े चेंज होंगे। अच्छा, प्राइस के ऊपर बाद में बात करेंगे, पहले हम बात करते हैं कि इसकी वारंटी कितनी होती है। ये जो पैनल्स आपके सामने मैंने लिखे हैं, और एक कंपनी मैंने और बताई है मार्केट में, पाकिस्तान की मार्केट में जेस्को कंपनी का पैनल जो है ये भी अच्छा है, इसको भी हमने एक्सपीरियंस किया है। इसके बारे में भी आपको बताता हूँ कि इसके भी ओपन सर्किट वोल्टेज और क्लोज सर्किट वोल्टेज बहुत अच्छे मिलते हैं, बहुत अच्छा करंट देता है ये। इन सब की वारंटी 12 साल है और 25 ईयर्स जो है वो इनकी लाइफ होती है। अच्छा देखिए, सोलर पैनल जब आप परचेज़ करते हैं तो आप अमूमन सोलर पैनल में प्रॉब्लम नहीं आती। सोलर पैनल्स जो हैं वो बहुत लॉन्ग लाइफ होता है, इनकी जो बहुत ड्यूरेबल होते हैं, इनकी लाइफ बहुत ज़्यादा होती है, 25 साल बहुत ज़्यादा लाइफ होती है। एक दफ़ा आप जब सोलर पैनल परचेज़ करें तो मैंने जैसे आपको हमेशा बताता हूँ कि आप जब भी परचेज़ करेंगे तो सबसे पहले आप उसको किसी शॉप से अगर परचेज़ कर रहे हैं तो उसको शॉप से बाहर निकालेंगे, बाहर निकाल के क्लैम्प मीटर लेंगे, क्लैम्प मीटर लेके आप इसकी प्लस और माइनस जो होंगी ना पैनल की, एक प्लस और माइनस, उनको आपस में शॉर्ट करेंगे, शॉर्ट सर्किट करके आप क्लैम्प मीटर उसमें रखेंगे और उसको DC एम्पेयर पे सेट करेंगे, और जैसे 40 एम्पेयर पे फॉर एग्जांपल आप सेट कर लेते हैं तो आपको उस पैनल का करंट मिल जाएगा। वो आपने करंट चेक करना है कि जो उसके स्टिकर पे पीछे करंट लिखा हुआ है वो करंट उससे करीब करीब है या नहीं। अच्छा, अब देखें कि पैनल आपको परचेज़ करना है डे टाइम में, यानी कि दिन के 12 बजे 2 बजे के करीब, जिसमें धूप अच्छी पड़ रही हो, तब आपने पैनल को परचेज़ करना है। राइट डायरेक्शन में धूप में पैनल रखें और थोड़ा सा एंगल जो है उसको चेंज करके देखेंगे तो आपको करंट वेरिएंस नज़र आएगी। अगर उसमें आपको, क्योंकि पैनल आप जब परचेज़ कर रहे होते हैं डेफिनेटली आप मार्केट में होते हैं तो रूफ़ टॉप के ऊपर जो है वो पैनल की एफिशिएंसी ज़्यादा होती है, करंट ज़्यादा होता है, तो ज़रूरी नहीं है कि पूरा करंट शॉप के बाहर आप रख के देखें तो पूरा करंट आपको मिल रहा होगा, पूरा नहीं मिल रहा होगा। फॉर एग्जांपल अगर आप एक्सपेक्ट करते हैं कि इससे 10 एम्पेयर आपको मिलेंगे तो अगर आप शॉप के बाहर धूप में भी रख के देखेंगे तो शायद 10 पूरा ना मिले, 8 के करीब मिले, 7 के करीब मिले, ठीक है, थोड़ा कम मिले, क्योंकि जब सोलर पैनल को आप रूफ टॉप पे रखेंगे तो वो चूँकि बुलंदी पर है तो वहाँ पर उसकी एफिशिएंसी ज़्यादा मिलती है, ठीक है। अब हम देखते हैं कि अगर आपके पास 380 वाट का एक पैनल हो तो वो क्या क्या लोड चला सकता है। उसका एक प्लस हो गया, एक माइनस हो गया। डायमेंशन आपको बता दिए 1.7 मीटर और 1 मीटर चौड़ाई है। इसके जो ओपन सर्किट वोल्टेज आपको मिलेंगे, यानी कि जब आप इसको अगर परचेज़ करते हैं इसको, अब ये सर्किट में कनेक्ट नहीं हुआ, वोल्ट मीटर लगा के अगर इसकी वोल्टेज DC वोल्टेज देखें तो DC वोल्टेज इसकी जो आपको नज़र आएगी तकरीबन 41 वोल्ट के करीब होगी। अब डिपेंड करता है कौन सी कंपनी का पैनल है, थोड़ा आगे पीछे हो सकता है, लेकिन आम तौर पे जिस तरह पैनल्स जब हम 380 का यूज़ करते हैं उसके वोल्टेज 41 वोल्ट के करीब करीब आते हैं, ठीक है। फिर अगर आप इस दोनों जो प्लस और माइनस को अगर आप आपस में कनेक्ट कर दें, इन दोनों को अगर आप कनेक्ट कर दें आपस में, तो इसे कहते हैं शॉर्ट सर्किट करंट। तो शॉर्ट सर्किट करंट जो आपको मिलेगा इसमें वो तकरीबन 9 एम्पेयर के करीब करीब, ठीक है। यानी अगर आप 41 को 9 से मल्टीप्लाई करें तो ऑलमोस्ट 369 बनता है, यानी 9 पॉइंट समथिंग हो सकता है, ये 41 पॉइंट समथिंग हो सकता है। ये है ओपन सर्किट जब आप इसको चेक कर रहे होते हैं, ठीक है। अगर अच्छी धूप में आप इसको चेक करेंगे तो आपको करंट 9 एम्पेयर के करीब करीब मिलेगा, लेकिन डेफिनेटली जब आप इसको सर्किट में कनेक्ट कर लेंगे तो यही वोल्टेज जो है डिक्रीज़ हो जाएगी। सर्किट में जब आप कनेक्ट कर लेते हैं तो आपको जो मैक्सिमम उसकी वोल्टेज मिलती है वो VMP और यहाँ पे IMP लिख देते हैं। ऑपरेटिंग जो वोल्टेज होगी, ऑपरेटिंग जो करंट होगा डेफिनेटली वो आप समझ लें कि 35 वोल्ट के करीब करीब हो सकता है, 35, 36, 34 इस तरह की कोई वैल्यू हो सकती है, ठीक है। और यहाँ जो है करंट जो है जब आप उसके सर्किट में कनेक्ट करेंगे तो 9 एम्पेयर तो मैक्सिमम करंट है, लेकिन आपको पता है करंट तो वेदर डिपेंडेंट होता है, तो लिहाजा ये जो जब आप सर्किट में कनेक्ट कर लेंगे तो ये ज़रूरी नहीं है कि आपको 9 पूरा मिले। ये जो करंट होगा ऑपरेटिंग करंट ये बिल्कुल वेदर डिपेंडेंट है। 380 वाट्स आपको पूरे तो नहीं मिलेंगे। अगर हम इसका 70% निकालते हैं हमारे पास आते हैं 266 वाट्स। मैं तकरीबन 260 वाट्स ले लेता हूँ, यानी वेदर की वजह से आपको ये पैनल 380 नहीं दे रहा बल्कि 260 दे रहा है, ठीक है। अब आप कौन सा चार्ज कंट्रोलर लगाएंगे इसके साथ, ये तो भी DC पावर है, राइट, ये तो भी DC पावर है, तो आपने 12 वोल्ट का लोड चलाना है या 220 वोल्ट का लोड चलाना है, सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए। अगर तो आपने सिर्फ DC लोड चलाना है और सिर्फ एक ही पैनल यूज़ करना है तो बाज़ लोगों को मैंने देखा है कि वो 380 वाट्स के साथ जो है वो चार्ज कंट्रोलर जो है PWM यूज़ कर रहे होते हैं, 30 एम्पेयर्स का भी यूज़ कर रहे हैं, बाज़ लोग 50 एम्पेयर्स का यूज़ कर रहे हैं, बाज़ लोग 60 एम्पेयर्स का यूज़ कर रहे हैं। बिल्कुल आप 50-60 एम्पेयर्स का चार्ज कंट्रोलर्स के साथ यूज़ कर सकते हैं, लेकिन वही बात आ जाती है कि जो PWM चार्ज कंट्रोलर होता है उसकी जो लॉसेस हैं वो ज़्यादा होते हैं, ठीक है, वो बहुत सी एनर्जी वेस्ट कर देता है, यानी उसकी एफिशिएंसी 70% से ज़्यादा नहीं होती। और अगर कोई 12 वोल्ट की चीज़ आप चला रहे होंगे तो आप समझ लें कि आपको मैक्सिमम 15 एम्पेयर का करंट मिल जाता है। 15 एम्पेयर का करंट का मतलब है कि आराम से 3 AC/DC पंखे आप डे टाइम में आराम से इसके ऊपर चला सकते हैं, ठीक है। अगर बैटरी की सपोर्ट के साथ तो 4 भी चल सकते हैं,
अगर आपके 15 एम्पेयर के 15 AC/DC पंखों में यूज़ हो जाएंगे तो बैटरी फिर आपकी चार्ज नहीं होगी। तो इसका मतलब है कि अगर आप 3 पंखे चलाते हैं PWM चार्ज कंट्रोलर इस्तेमाल करके, फॉर एग्जांपल 50 एम्पेयर का या 60 एम्पेयर का, तो एनर्जी तो आपने 260 से काफ़ी ज़ाया कर दी है। अब आपको एनर्जी सिर्फ यही मिल रही है 15 एम्पेयर 12 वोल्ट। इसका मतलब ये हुआ कि अगर आपने बैटरी थोड़ी चार्ज करनी है तो आप 2 पंखे चलाएँ, AC/DC पंखे 2 चलाएँ, ठीक है। और बाकी जो 5 एम्पेयर होंगे उससे आप छोटी मोटी कोई बैटरी चार्ज कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा, अब आप कहते हैं कि जी हमने इससे AC लोड चलाना है और PWM ही यूज़ करना है। ये हो गया आपका PWM चार्ज कंट्रोलर। इसकी यहाँ पर होगी एक सोलर इनपुट, यहाँ पे होंगे बैटरी के कनेक्शन और यहाँ पे होंगे लोड के कनेक्शन, ठीक है। तो यहाँ पे आपने जो सबसे पहले बैटरी कनेक्ट कर देनी है, ये प्लस और माइनस है, ये बैटरी आपने पहले कनेक्ट कर देनी है। उसके बाद आपने सोलर के कनेक्शन कर देने हैं, इसका ये प्लस के साथ जोड़ देना है और माइनस के साथ जोड़ देना है, ठीक है। तो सिंपली आपने 380 वाट के कनेक्शन जो है उसके साथ जोड़ दिए हैं। फिर आपके पास है फॉर एग्जाम्पल अगर आपके पास AC लोड है तो आप क्या करेंगे, यही बैटरी से आपने एक छोटा सा इन्वर्टर यूज़ करना है आपने, या आपने UPS यूज़ करना है, मतलब इन्वर्टर, मिनी इन्वर्टर भी यूज़ कर सकते हैं या UPS एज ए इन्वर्टर भी यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। इसकी इनपुट पे आपने कितने देने हैं 12 वोल्ट, वो आप कहाँ से दे सकते हैं, ये प्लस और ये माइनस, प्लस यहाँ से दे देंगे, माइनस यहाँ से दे देंगे। बैटरी को कनेक्ट करेंगे इन्वर्टर की या UPS की इनपुट के साथ और आउटपुट पे आप लेंगे 220 वोल्ट AC। यहाँ से आप अपने 220 वोल्ट्स के फैंस, 220 वोल्ट्स की लाइट्स चला सकते हैं। है वेदर की वजह से जो आपको इसके मिल रहे थे वो आपको 260 मिल रहे थे। उसके बाद PWM ने आपको मैक्सिमम 70% देना आगे, वो 70% ये है, ठीक है। और ये पावर जो है DC पावर है। अब DC पावर को AC पावर में करेंगे तो अगर आप UPS यूज़ कर रहे हैं, अगर वो फॉर एग्जाम्पल 70 to 75% एफिशिएंट भी हुआ तो 0.75 मल्टीप्लाई बाय 135 वाट्स आपको मिलेंगे AC पावर में। यानी आप इसके साथ एक 220 वोल्ट वाला पंखा और उसके साथ 2 से 3 लाइट्स यानी LED बल्ब चला सकेंगे, ठीक। आप 2 पैनल्स का इस्तेमाल कर रहे हैं, इसका मतलब आपने एक्सपेंस ज़्यादा किया है। एक पैनल की प्राइस तकरीबन 25 से 28 हज़ार के दरमियान में है। इससे कम या ज़्यादा आपकी सिटी में हो सकती है, डिपेंड करता है आप पैनल कितने परचेज़ कर रहे हो, कहाँ से परचेज़ कर रहे हैं। 25 से 28 हज़ार अगर एक पैनल की प्राइस है और 2 पैनल आप परचेज़ कर रहे हैं तो डेफिनेटली आपने इन्वेस्टमेंट की है 2 पैनल्स की। तो अगर आप अभी भी PWM चार्ज कंट्रोलर इस्तेमाल करते हैं तो आप तो 70% ज़ाया कर देंगे एनर्जी। देखें फिर आपकी एनर्जी कहाँ कहाँ वेस्ट होगी। एक तो वेदर की वजह से वेस्ट होगी, नंबर 2 दूसरी आपकी वेस्ट होगी कि आप वहाँ पे लगा रहे हैं PWM चार्ज कंट्रोलर, नंबर 3 AC लोड चला रहे हैं तो वहाँ पे आपका जो इन्वर्टर है वो DC to AC कन्वर्जन कर रहा है। यानी मिनी इन्वर्टर या फॉर एग्जांपल आपका UPS है, वो फॉर एग्जांपल वो भी आपको 70 से 75% आपकी एनर्जी आगे दे रहा है, बाकी वो आपका 20 से 25% लॉस वो भी कर रहा है। अगर वो लॉस भी निकालें तो कितने लॉस हो गए, वेदर लॉस, इसके अलावा PWM लॉस और फिर DC to AC कन्वर्जन लॉस। तो फिर आपको बचेगा, मिलेगा क्या? इतनी इन्वेस्टमेंट करने के बाद भी PWM चार्ज कंट्रोलर आपको देगा क्या? PWM चार्ज कंट्रोलर भी अगर आप 2 पैनल के लिए इस्तेमाल करें तो आप 50 एम्पेयर का भी लेने जाएंगे तो आपको तकरीबन 5,000 के करीब, 4,500-5,000 रुपये का मिलेगा। तो इससे बेहतर ये है कि अगर आप थोड़ा सा ख़र्चा और करके नॉन हाइब्रिड भी यूज़ कर सकते हैं, तो तकरीबन आपको 12,500 तक की रेंज में ये मुख्तलिफ चार्ज कंट्रोलर आपको अवेलेबल है मार्केट में। यानी आप पाकटेक कंपनी का यूज़ कर सकते हैं, माइक्रो पावर यूज़ कर सकते हैं, फैसल का यूज़ कर सकते हैं, HM, फैसल की प्राइस थोड़ी ज़्यादा है, HM भी यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। इस तरह की बहुत सारे और भी ही कंपनीज़ मार्केट में मौजूद हैं जो कि 60 या 65 एम्पेयर्स में MPPT बना रही हैं। तो बजाय ये कि आप 2 पैनल इस्तेमाल करें, उसके साथ PWM यूज़ करें, उसके साथ आप MPPT का इस्तेमाल करें, राइट। अगर आप 60 की कैटेगरी में यूज़ कर रहे हैं तो आपने इन दोनों को पैरेलल में लगाना है। पैरेलल का मतलब है प्लस को प्लस के साथ जोड़ना है, माइनस को माइनस के साथ जोड़ना है। फिर प्लस जो है इसे यहाँ कनेक्ट कर लेनी है, यहाँ पे T बना के माइनस यहाँ कनेक्ट कर लेनी है। पहले बैटरी अटैच करनी है, बाद में सोलर अटैच करना है, जैसा कि आपको मालूम है। अच्छा, अगर आप सिमटेक की बात करें तो सिमटेक का भी जो 60 एम्पेयर का अगर आप यूज़ करेंगे तो कंपनीज़ तो यही कह रही हैं कि सीरीज़ में लगाएं, लेकिन सीरीज़ में नहीं लगाना, क्योंकि 60 एम्पेयर सिमटेक का, चाहे सिमटेक का हो चाहे किसी और कंपनी का हो, उसका जो कंट्रोल MPPT चार्ज कंट्रोलर है वो को जब सीरीज़ में हम बड़े पैनल लगाते हैं तो वो एबनॉर्मल बिहेव करने लग जाता है। मैक्सिमम देखने में ये आया, जो कि मैं कई वीडियोज़ में बता चुका हूँ। तो लिहाजा अगर आप 60 एम्पेयर में यूज़ कर रहे हैं, दोनों को पैरेलल में लगाना है। MPPT लगाने का बेनिफिट क्या हुआ, ये 2 पैनल्स आपने लगाए, MPPT लगाने का बेनिफिट आपको बताता हूँ। इन दोनों को अगर आप ऐड करें तो आपकी 380 × 2 760 वाट्स, यानी 760 वाट्स आपको ये पैनल
अगर आप फुल यानी जो इसके वोल्टेज हैं, लेकिन ज़ाहिर है कि फुल वॉट तो आपको नहीं मिलते, तो वेदर की वजह से आपको 70% मिलेगा। 0.70 से मल्टीप्लाई करें तो 532 वाट्स, यानी वेदर की वजह से आपको डीसी जो पावर आगे मिल रही है वो 532 वाट्स मिल रही है। अब आगे लगा हुआ है एमपीपीटी कंट्रोलर। एमपीपीटी कंट्रोलर जो है वो 90% एफिशिएंट है, यानी 10% उसका लॉस है। अब 10% तक इसका लॉस निकाल दिया जाए तो आपको मिलेंगे डीसी पावर मिलेगी 478 वाट्स। अब 478 वाट डीसी पावर है, इसने बैटरी भी चार्ज करनी है, लोड भी चलाना है। लेकिन अगर मैं 478 को डिवाइड करता हूँ 14.5 से तो आपको तकरीबन 40 एम्पियर का करंट मिलता है। फॉर एग्जाम्पल 40 एम्पियर का करंट मिल रहा है तो आप उसके ऊपर अगर डीसी लोड चलाना चाहें और सिर्फ डे टाइम में, तो आप कितने पंखे चला सकते हैं? तकरीबन आप 8 जो है वो AC/DC पंखे चला सकते हैं। 8 AC/DC पंखे आराम से चला सकते हैं अगर सिर्फ डे टाइम में चलाने हैं। अगर इवनिंग में थोड़ा बैकअप चाहिए तो 6 AC/DC पंखे चला सकते हैं 2 पैनल के साथ, और थोड़ा सा बैकअप भी आपको इवनिंग में मिल जाएगा। ठीक है। अगर AC लोड चलाते हैं तो अगेन आप ज़ाहिर है UPS यूज़ करेंगे या छोटा मिनी इन्वर्टर यूज़ करेंगे। ज़ाहिर है DC को आपने AC में कन्वर्ट करना है, तो वहाँ पावर लॉस अगेन होगा। तो फिर आपको AC पावर मिलेगी 360 वाट्स। 360 वाट्स डिवाइड बाय अगर 80 एम्पियर का एक पंखा हो ना आपका, तो आपके 4 पंखे आराम से मैनेज हो जाते हैं। बैटरी सपोर्ट के साथ भी 4 पंखे आराम से मैनेज हो जाएंगे। 80 वाट का ना भी हो, 100 का भी हुआ, तब भी बैटरी लगा के जो है वो 4 पंखे आप आराम से चला सकते हैं। अब देखिए फ़र्क आपको महसूस हुआ होगा कि जब आपने एक पैनल यूज़ किया तो वहाँ पे AC/DC पंखे जो है वो तो आपके ठीक है, आपने 3 तक मैनेज कर लिए और बैटरी के सपोर्ट के साथ 4 तक मैनेज कर लिए, ठीक है। लेकिन 220 वोल्ट वाला पंखा आपने सिर्फ एक चलाया एक पैनल पे। क्यों एक चलाया? क्योंकि वहाँ आपने PWM चार्ज कंट्रोलर लगाया था, और यहाँ पे आपने 2 पैनल लगाए हैं और साथ MPPT इस्तेमाल किया है, तो आपको एफिशिएंसी ज़्यादा देखने में नज़र आई है। अब आप 220 वोल्ट वाले 4 पंखे साथ मैनेज कर सकते हैं। इस वीडियो में आपको ये फ़र्क दिखाना मकसूद था कि PWM चार्ज कंट्रोलर आपको क्या दे रहा होता है और MPPT आपको क्या दे रहा होता है। तो डेफिनेटली इन दोनों को अगर आपस में कंपेयर करेंगे तो MPPT से कहीं दर्जे बेहतर है, क्योंकि आप इतनी इन्वेस्टमेंट करते हैं तो आपको चाहिए कि आप PWM चार्ज कंट्रोलर के बजाय MPPT का इस्तेमाल करें, ताकि MPPT से ज़्यादा पावर ली जा सके, क्योंकि ये एक इन्वेस्टमेंट है, आपने बहुत सारे पैसे लगाए हैं। अब बात करते हैं कि वायरिंग कौन सी यूज़ करें। तो वायरिंग आप 4 जो है स्क्वायर mm की आप वायर जो है वो यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। 4 mm की वायर आप यहाँ पे यूज़ करेंगे, राइट। फिर आपका अगला क्वेश्चन होगा कि प्राइस मैं आप बता चुका हूँ। प्राइस जो है 25 से 28 हज़ार के दरमियान आपको एक पैनल मिलेगा। सिमटेक की भी प्राइसेस आपको बता दी हैं, यहाँ लिखी हुई हैं। 80 एम्पेयर्स 27,000, सिनको 80 एम्पेयर्स 24,000। अगर आप सिमटेक या सिनको यूज़ कर रहे हैं तो इन दोनों पैनल्स को आप सीरीज़ में लगा देंगे, और अगर आप फॉर एग्जांपल बाकी 60 एम्पेयर का कोई भी यूज़ कर रहे हैं, चाहे वो सिमटेक हो या बाकी हो, तो फिर आप को चाहिए कि इन दोनों को आप पैरेलल में कनेक्ट करें, राइट। तो ये है जी। लोड भी आपको बता दिया कितना लोड आप चला सकते हैं, कि एक पैनल कितना लोड चला सकता है। अब ज़रूरी नहीं आपने पंखे और लाइटें ही चलानी है, आपसे और लोड भी चला सकते हैं। आपके पास DC आयरन है, फॉर एग्जांपल आपके पास DC मोटर है, वो भी आप चला सकते हैं। DC की बहुत सी चीज़ें हैं घर में जो चलने वाली DC पर होती हैं। मैंने बेसिकली आपको करंट पता होना चाहिए, करंट कितना दे रहा है। बैटरी भी चार्ज करवा सकते हैं और साथ लोड भी चला सकते हैं। लोड कोई भी हो सकता है, जैसे मोटर है, फॉर एग्जांपल आपकी मिसाइल मोटर है, या आपकी कूलर आप चलाना चाहते हैं। अच्छा, AC कूलर भी आप चला सकते हैं। अगर आपके पास ये 2 पैनल हैं तो आपके जो AC कितने आ रहे हैं, आपकी AC पावर आ रही है 360 वाट्स। तो 360 वाट्स में जो है वो आप आराम से जो है वो अपना AC कूलर जो है बैटरी की सपोर्ट के साथ AC कूलर भी चला सकते हैं। अच्छा, AC कूलर कैसे चलाना है इसके ऊपर मैं अलग एक वीडियो बना चुका हूँ, उसका लिंक भी आपको दे देंगे। आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। चैनल पे अगर आप नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, ताकि आम बंदे तक ये नॉलेज जो है वो पहुँच सके। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।